Hello everyone, a very warm welcome to all of you to your YouTube channel The Knowledge Tracer, or in short the KT. My name is Neha Mishra and I hope that you all are following us on this YouTube platform. Guys, today we are going to discuss part 7 or session 7 of this error correction series. The name of the series is 100 Top Expected Error Questions for IBPS PO and Clerk Exam. आई होप ये सीरीज जो भी क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं 60 क्वेश्चंस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जो भी एक्सप्लेनेशन था उसके पीछे का, जो भी लॉजिक्स थे वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुके हैं। इस सेशन में भी हम 10 बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी दिनों से हमारी क्लासेस ऑफ थी ड्यू टू पूजा वेकेशंस। सो फिर से हम लोग क्लासेस रिज्यूम कर रहे हैं। आप लोग से भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। So guys, let's start our session for today. But before starting our session, I would like to request you all to kindly subscribe our channel, like the videos if you really like, and share as well. So guys, let's start. Okay, so on your screen there is the question number 1, and that is: a skillful advertiser may be able to create practically a monopoly for himself, not because his product is superior to, but because he has succeeded in inducing people to believe that it is. So हम लोग बात कर रहे हैं, पहले मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेती हूँ, समझा देती हूँ कि कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। सो एडवर्टाइजर की बात करी जा रही है जो आज के टाइम में होता है। एक स्किलफुल एडवर्टाइजर कौन होता है? वो होता है जो कि अपने लिए मार्केट में मोनोपोली बनाए, ठीक है, और इसलिए नहीं कि वो सबसे सुपीरियर है, बल्कि इसलिए कि वो लोगों के सामने प्रूव कर पाए, सिर्फ लोगों को दिखा पाए कि वो सुपीरियर है, राइट। प्रोडक्ट्स जो भी हम लोग खरीदते हैं या इस तरह का एडवर्टीजमेंट क्रिएट किया जाता है कि लोगों की आंखों में वो चुभता है, एक्चुअल में वो भले वो ऐसा हो या ना हो। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे ये बात की गई है। ओके, सो एरर ढूंढना है हमें। क्वेश्चन का मतलब बेसिकली समझने से हमें आसानी हो जाती है एरर ढूंढने में। सो देखिए, पार्ट 1 को मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ। अ स्किलफुल एडवर्टाइजर मे बी एबल टू क्रिएट। एक स्किलफुल एडवर्टाइजर जो है, जिसके अंदर स्किल है, जो डेक्स्ट्रस है। जब मैंने आपको रूट वर्ड कराया था, रूट वर्ड के जो भी सेक्शंस ऑलरेडी कवर किए जा रहे हैं उसमें एक वर्ड मैंने यूज किया था DEXTROUS। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल, और ये आया है डेक्स्टर वर्ड से, दैट इज द रूट वर्ड, और इसका मतलब होता है स्किल या स्किलफुल। सो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड भी मिल गया। सो अ स्किलफुल एडवर्टाइजर मे बी एबल टू क्रिएट, देयर इज नो एरर इन दिस पार्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रैक्टिकली अ मोनोपोली फॉर हिमसेल्फ। ओके, अपने लिए मोनोपोली क्रिएट कर पाए एक स्किलफुल एडवर्टाइजर वो होता है, मतलब वो कर सकता है, राइट। मे बी है तो कर सकता है। ओके, नॉट बिकॉज हिज प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू। सो एरर यहाँ से भी आपको दे सकता था। आपको पता है कि सुपीरियर, इंफीरियर, इन सारे वर्ड्स के संग जो है वो टू यूज होता है, ना कि दैन। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे एरर करते हैं, दैन लिख देते हैं, दैन इज इनकरेक्ट। सो यहाँ से एरर दे सकता था, बट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। सो देयर इज नो एरर इन दिस पार्ट ऑल्सो, बट बिकॉज ही हैज सक्सीडेड इन इंड्यूसिंग पीपल टू बिलीव दैट इट इज, so there is no error in this part also, and part 5 is no error. But guys, यहाँ जो मैं पढ़ते पढ़ते मैं मूव ऑन कर गई, सिर्फ इसलिए कि ये आपकी आंखों में आए, आप इसको पकड़ने की कोशिश करो। ओके, as you can see here, it has been written practically a monopoly. Okay, it should be practical monopoly. And why is it so? I'll explain it. So let me write it here. Practical monopoly. As we all know, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं इस पार्ट 2 में, पहले पार्ट में कि एडवर्टाइजर की बात हो रही है कि वो एक मोनोपोली क्रिएट कर पाए। सो मोनोपोली इज अ नाउन हियर, राइट। मोनोपोली इज अ नाउन हियर, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे द वर्ड प्रैक्टिकली। ओके, द वर्ड प्रैक्टिकली इज qualifying this word monopoly, so it should be an adjective. ये मैं हमेशा से आपको बताते आ रही हूँ, हर पार्ट में इसको, हर सेक्शन में, हर सेशन में ये डिस्कस करती हूँ कि नाउन या प्रोनाउन कौन क्वालिफाई करता है, एक एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। बट द वर्ड प्रैक्टिकली इटसेल्फ इज एन एडवर्ब, एंड एडवर्ब कैन नॉट क्वालिफाई अ नाउन और अ
प्रोनाउन। ओके, सो यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं होके प्रैक्टिकल होना चाहिए और बीच में जो आर्टिकल है वो नहीं होगा। सो द क्वेश्चन विल बी, द सेंटेंस विल बी लाइक a skillful advertiser may be able to create a practical monopoly for himself. Okay, so I hope I made myself clear in this question. आप सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकली नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा? Just because monopoly is a noun here and the word qualifying a noun should be an adjective and practically is an adverb. The adjective to this word is practical. So moving on to the next question, and the question is like this. Government officials have been working overtime to answer queries raised by banks on numerous of issues pertaining to the loan waiver. Okay, no error. Government officials काम कर रहे हैं overtime, क्यों? आंसर करने के लिए जो क्वेरीज उठाई जा रही हैं बैंक्स के द्वारा बहुत सारे इश्यूज पे, लोन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं। ओवरऑल द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस वाज लाइक दिस। ओके, सो वन बाय वन हम करते हैं, एक एक पार्ट को कवर करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव बीन वर्किंग, ओके, देयर इज नो एरर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओवर टाइम टू आंसर क्वेरीज रेज्ड। ओवर टाइम काम कर रहे हैं, जो भी क्वेरीज आ रही हैं बैंक्स की, जो भी क्वेरीज रेज की गई हैं बाय बैंक्स ऑन न्यूमरस ऑफ इश्यूज। ओके, एज वी ऑल नो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। न्यूमरस इशू के बीच में ये जो वर्ड आया है ऑफ प्रेपोजिशन, इट शुड नॉट बी देयर। सो द यूज ऑफ द प्रेपोजिशन ऑफ in between numerous and issues is incorrect here. So our error was in part 3, our error is in part 3, and that is we don't have to use this word of in between numerous and issues. Once again देखें, यहाँ पे issues जो है noun है, okay, and the word numerous is an adjective. So यहाँ पे कोई error नहीं है, noun को हमेशा एक adjective ही qualify करता है। So I hope this question is also very much clear to you all. Moving on to the next question, and the question is like this. The government is planning to sanction grants to pharmaceutical companies for inventing new treatments for diseases about malaria and tuberculosis, or in short TB जिसको हम लोग बोलते हैं। Okay, no error. The government is planning to, so government के बारे में बात करी जा रही है, simple tense चल रहा है यहाँ पे, government plan कर रही है, simple continuous, sorry, present continuous, to sanction grants to pharmaceutical companies। क्या प्लान कर रही है गवर्नमेंट? सैंक्शन करने के लिए, ग्रांट सैंक्शन करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को फॉर इन्वेंटिंग न्यू ट्रीटमेंट्स जो भी मलेरिया और टीबी जैसी डिजीजेज हैं उनमें उनके इन्वेंशन के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी इन्वेंशन करना है उसके लिए गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है कि वो अमाउंट सैंक्शन करेगी। सो लेट अस कवर Part 1, the government is planning to. So it's a simple continuous tense. The government is planning to. There is no error in this part. Sanction grants to pharmaceutical companies. क्या प्लान कर रही है? Grants sanction करने के लिए. So there is no error in part 2 as well for inventing new treatments for. Okay, treatment invent करने के लिए amount sanction कर रही है. There is no error in part 3 as well. Diseases about malaria and tuberculosis. So मुझे लगता है कि काफी स्टूडेंट्स ने 90% of the students have found the error in this sentence. What is the error? Diseases about malaria. It should not be about, it should be like. हम लोग बोलते हैं कि किस तरह की बीमारियां जैसे कि मलेरिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस इन हिंदी। So उस जैसे के लिए जो इंग्लिश वर्ड है that is like. I hope this question is also, you all have already found the error, and the error is in part 4, and that is instead of using about we should use like. Okay, so I hope question number 3 is also very much clear to all of you. Moving on to the next question, and that is a sparrow has made a nest in Kesho's house and had laid eggs. Both Kesho and his sister Shyama watched the nest for hours every day. Even meal times were forgotten. ये होता है, हम लोग कहानियों में भी पढ़ते आए हैं। हिंदी की जो बचपन में कहानियां हम पढ़ते आ रहे थे उसमें कि एक पेड़ था, उसमें चिड़िया ने घोंसला दिया और केशो और उसकी बहन जिनका नाम श्यामा था वो घंटों तक उस चिड़िया को देखते रहते थे, उस घोंसले को देखते रहते थे और इतना मशगूल हो जाते थे उसमें
कि वो अपना खाना भी भूल जाते थे। सो ये कहानी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ले लिया गया है एंड पार्ट 5 इज ऑलवेज नो एरर। सो लेट अस कवर वन बाय वन। अ स्पैरो हैज मेड अ नेस्ट इन केशो's हाउस। एक स्पैरो ने केशो के घर में, केशो इज अ गाय, के घर में एक घोंसला बनाया एंड हैड लेड एग्स। अब गाइज सबसे पहले हमें एरर फाइंड करने का पहला जो रूल होता है, रूल नहीं आप कह सकते हैं या कह सकते हैं जो भी कहना चाहें, ये रूल होता है कि अगर आपको पार्ट 1 में एरर मिल गया, ठीक है, तो पार्ट 2 की तरफ आपको मूव नहीं करना है। ओके, स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जाइए, बट अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ इट, क्योंकि साफ साफ एरर दिख रहा है यहाँ पे। इन पार्ट 1 वी हैव यूज्ड अ स्पैरो हैज मेड, ओके, एंड इन पार्ट 2 एंड हैड लेड एग्स। सो पार्ट 1 में हम लोग प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं, ओके, और पार्ट 2 में वही चीज पास्ट टेंस में हो गई है, ठीक है। इट कैन नॉट हैपन, ओके, बोथ केशो, और ये कहानी जो है ये ऑब्वियसली पास्ट की है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैज इन पार्ट 1 वी हैव टू यूज had, okay, a sparrow had made a nest in Kesho's house and had laid eggs. Both Kesho and his sister Sama watched, okay, कैसे पता चलेगा कि पास्ट में ही हमको लेके चलना है, watched the nest for hours every day, वो देखते थे, even meals were forgotten. So our error was in part 1. I hope that this question is also very much clear to you all. There is no doubt in this question. Moving on to the next question, and question number 5 is on your screen, and the question is like, a non-banking financial company is a financial institution similarly to a bank, but it cannot issue checkbooks to customers. Okay, a non-banking financial company क्या होती है? वो एक financial institution ही है बैंक की तरह, बैंक से मिलती जुलती। Similarly का मतलब या similar का मतलब होता है मिलता जुलता, not same but similar, okay, but it cannot issue checkbooks to customers. सिर्फ बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि बैंक जो है चेकबुक इश्यूज करता है, चेकबुक्स इशू करता है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो चेकबुक्स नहीं इशू करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, लेट अस कवर वन बाय वन। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इज अ प्रेजेंट टेंस, नो एरर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक, बैंक की तरह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाउ गाइज you can see here it has been written similarly, okay, and if I say that instead of using the word similarly we should use similar, तो क्या होगा? क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? The error is that instead of using similarly we should use similar, but why is it so? Because institution similar to a bank, we are talking about a bank, ठीक है, एक बैंक से मिलता जुलता इंस्टीट्यूशन या बैंक की तरह, बैंक इज अ नाउन हियर। अगेन द सेम लॉजिक इज देयर। द वर्ड क्वालिफाइंग इज सिमिलर, ओके, सॉरी, सिमिलरली। सिमिलरली इज एन एडवर्ब हियर. An adverb cannot qualify a noun, so it should be an adjective, and the adjective is the word similar. So instead of using similarly, we should use similar. The error was in part 2, and that is similar. So guys, I hope this question is also very much clear to you all. Moving on to the next question, and the question number 6 is on your screen. The question is like, wholesale strategic planning was the focus as the firm managed through a difficult period a couple of years ago. No error. It's a very easy question. एक बार पढ़ने से ही आपको यहाँ पे एरर दिख जाएगा. कुछ क्वेश्चंस इजी इसलिए लिए गए हैं इस पूरे वीडियो पूरे सेशन के अंदर, जस्ट बिकॉज कि एग्जाम में भी यही होता है. आपको 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आसान से मिलने वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको लगे कि इतना आसान क्वेश्चन ये तो हो ही नहीं सकता, जरूर कहीं ना कहीं एरर है. तो इस तरह की गुगली हमारे संग खेली जाती है, ठीक है. वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड द क्वेश्चन इज एक्चुअली इजी. ओके, इट्स नॉट अ गुगली हियर. होलसम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग था was the focus, वही फोकस था. मतलब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमारा एक्चुअल में फोकस था
क्यों? एज द फर्म मैनेज थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड, क्योंकि जो फर्म है, जिस फर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसने डिफिकल्ट पीरियड को भी ओवरकम किया है, मैनेज किया है खुद को अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, किया था खुद को कुछ साल पहले। ओके, सो गाइज यहां से पता चल रहा है अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, इससे हमें पता चल रहा है कि जो भी ये सीन है, जो भी ये हैपनिंग है, दैट इज इन पास्ट टेंस, पहले ये हुई है। ओके, बिकॉज कपल ऑफ ईयर्स अगो पहले हो चुका है। ओके, so the sentence should be in past tense. Again in section 2, in part 2, you can see here it has been written was. Okay, so it's clear that we are talking about the past incident. Okay, so wholesome strategic planning was the focus as the firm managed. Okay, the word manage here is in present tense. Okay, manage word जो है वो present है, and the past, इसका जो past टेंस होगा, पास्ट वर्ड होगा, दैट इज मैनेज्ड। ओके, V1, V2 या V3, यहाँ पे V2 लगेगा। ओके, सो V1 इज मैनेज। वी ऑल नो दैट पास्ट टेंस में हम लोग V2 यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग या सिंपल पास्ट टेंस में V2 यूज करते हैं, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मैनेज इज मैनेज्ड। So the error is in part 3 or section 3, and that instead of writing manage, we should write managed, as the whole sentence is in simple past tense. Okay, so guys, this question is also very much clear to you all. I simply hope this. Okay, if there still remains a doubt, as I always say, I would request you all to kindly comment in the comment section. आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स रेज करो, तभी पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर्स हैं, किस लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, या whether I am able to make myself clear to you all or not. क्या मैं अच्छे तरीके से जो भी आपको डिलीवर करना चाह रही हूँ वो आपको डिलीवर हो रहा है कि नहीं। गाइज, as I know, it's my responsibility to deliver what I know to you all, but it's your responsibility to tell me whether I'm able to deliver all I know, whether I'm able to deliver or not. Okay, so guys, don't simply forget to comment in the comment section कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कोई डाउट है, और अगर डाउट है तो क्या है। Moving on to the next question, and that is question number 7. Initially, shop owners tried to offer some resistance to the demolition, but seeing the heavy presence of the police force, their resistance faded off. Okay, no error. Initially, shop owners tried to. Initially, शुरुआत में shop owners ने कोशिश किया, past tense, okay, simple past tense, offer some resistance to the demolition, जो भी demolition था उसको resistance दें, उसका विरोध करें, ठीक है। बट सीइंग द हैवी प्रेजेंस ऑफ द पुलिस फोर्स, बहुत ज्यादा मात्रा में पुलिस वालों को देख के, या बहुत ज्यादा वहां पे क्या बोले, सिक्योरिटी को देख के उनका जो रेसिस्टेंस था वो फेड ऑफ हो गया। ओके, सो द वर्ड फेड ऑफ, ओके, इसका मतलब होता है वैनिश। ओके, एंड देयर इज नो वर्ड लाइक फेडेड ऑफ। ओके, फेडेड ऑफ नहीं होता है, इट इज ऑलवेज फेड ऑफ। सो अगर मैंने ये बता दिया, इसका मतलब मैंने आपको एरर ही बता दिया है कि एरर क्या है। द एरर इज इन पार्ट 4, एंड दैट इज इट शुड नॉट बी फेडेड ऑफ, इट शुड बी फेड ऑफ, एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेड ऑफ is vanish, to vanish. Okay, गायब हो जाना, खत्म हो जाना. So I hope this question is also very much clear to all my students. Moving on to the next question, and that is, the findings may help doctors to give more personalized care to patients and to modify the amount of powerful drugs administered over their patients. Okay, no error. The finding may help doctors, कोई फाइंडिंग हुई है, कोई नई खोज हुई है, कोई नया इन्वेंशन हुआ है जो कि डॉक्टर्स को हेल्प कर सकता है किस चीज में, टू गिव मोर पर्सनलाइज्ड केयर टू पेशेंट्स को और अच्छे तरीके से पर्सनलाइज्ड वे में केयर देने में, ओके, उनकी देखभाल करने में, एंड टू मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ पावरफुल ड्रग्स, जो पावरफुल ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं,
उनके अमाउंट को मॉडिफाई करने में, मतलब कम करने में। मॉडिफाई का मतलब यहाँ सिंपली कम होगा, क्योंकि हम लोग पावरफुल ड्रग्स खाते हैं वो बहुत ज्यादा हमारे लिए डेंजरस होता है। ओके, एडमिनिस्टर्ड ओवर द पेशेंट्स, जो पेशेंट्स हैं उनको जो भी ड्रग्स, जो भी दवाइयाँ, जो भी मेडिसिन दी जाती हैं। ओके, सो जो फाइंडिंग है वो हम लोगों को हेल्प करने वाली है, पेशेंट्स को ज्यादा केयर देने में, हम लोगों आई मीन डॉक्टर्स को हेल्प करने वाली है पेशेंट्स को ज्यादा केयर देने में, और जो भी उनको हेवी डोजेस दिए जाते हैं ड्रग्स के उनको लोअर डाउन करने में। ओके, सो गाइस वन बाय वन हम लोग देखते हैं। द फाइंडिंग्स में हेल्प डॉक्टर्स कर सकता है, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। टू गिव मोर पर्सनलाइज्ड केयर टू पेशेंट्स, पेशेंट्स को पर्सनलाइज केयर देने में। देयर इज नो एरर इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एज वेल। एंड टू मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ पावरफुल ड्रग्स, इसमें भी सेंटेंस के फॉर्मेट के हिसाब से सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है। देयर इज नो एरर, एडमिनिस्टर्ड ओवर द पेशेंट्स। सो गाइज यहाँ पे देखिए, एडमिनिस्टर्ड ओवर, इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू। ओके, पेशेंट्स को दिया जाना है या दिया जाता है। द वर्ड एडमिनिस्टर्ड शुड, इसके बाद जो है एडमिनिस्टर्ड के बाद यहाँ पे ओवर ना आके इट शुड बी टू। ओके, द preposition to is correct here. The use of over is incorrect here in this sentence. Okay, administered to their patients, उनको patients को दिया जाता है। Okay, over नहीं होगा यहाँ पे। So I hope this question is also very much clear, and this question was an easy one. It was not very much difficult. So I hope that this question is also, the concept is also very much clear in this question also. Moving on to the next question, and that is, injected into the blood, tiny bubbles of gas can ease the passage of vital stroke drugs into the brain, helping in prevent damage to the gray matter. No error. Okay, gray matter एक brain के अंदर होता है, एक एरिया है। Injected into the blood, blood में inject होने के बाद, okay, या होने से, टाइनी बबल्स ऑफ गैस कैन ईज, जो गैस के छोटे छोटे बबल्स होते हैं, ईज मतलब आसान कर देना, कर देते हैं या कर सकते हैं। ओके, द पैसेज ऑफ वाइटल स्ट्रोक ड्रग्स इनटू द ब्रेन, पैसेज मतलब उनका जाना, उनके लिए जो रास्ता है उसको क्लियर करना। ओके, पास करने देना उनको। जो भी वाइटल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ओके, स्ट्रोक ड्रग्स इनटू द ब्रेन, ब्रेन में जो भी वाइटल ड्रग्स हैं उनके पैसेज को आसान कर देता है, मूवमेंट को आसान कर देता है, कर देते हैं। हेल्पिंग इन प्रिवेंट डैमेज टू द ग्रे मैटर। ओके, जब आप ये सेंटेंस पढ़ रहे होंगे ना, तभी आपको ये लगेगा कि बोलने में, इंग्लिश में हम लोग जनरली ऐसा करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ऐसा कि ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए ये एरर है। ओके, सो जब आप ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो ही आपको लग रहा होगा कि जैसे आप पार्ट 4 की तरफ आए, हेल्पिंग इन प्रिवेंट, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि जो सुनने में अच्छा ना लगे वो गलत है, ऐसा नहीं है, बट मैं ये सिर्फ ये बता रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आया होगा और उन्होंने एरर इस बेसिस पे फाइंड आउट कर लिया होगा। ओके, सो हेल्पिंग इन प्रिवेंट इज इनकरेक्ट हियर, इट शुड बी हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। सो the error is in part 4, and it is preventing should be used in place of prevent. Okay, helping in preventing damage to the gray matter. So it was part 4 that has the error, that had the error actually. Okay, so I hope that this question is also very much clear to all my students. Moving on to the next question and the last question for today, question number 10, and that is, if you decide to strengthen out a lot of things in your life all at once, it is possible that you'll achieve nothing. No error. बहुत सही बात कही गई है। एरर के हिसाब से बाद में बात करेंगे। सेंटेंस का जो मीनिंग है, if you decide to strengthen out a lot of things in your life all at once, it is possible that you'll achieve nothing. हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारा जो एम होना चाहिए, वो एक होना चाहिए। जब हम बहुत सारी चीजों पे हाथ पैर मारने लगते हैं तो चांसेस आर देयर दैट विल अचीव नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। सो हमारा एम, हमारा फोकस एक जगह होना चाहिए और जो है उसी पे हमें जी जान से मेहनत करनी चाहिए। सो लेट मी रीड आउट द होल क्वेश्चन पार्ट वाइज। इफ यू डिसाइड, अगर तुम डिसाइड करते हो, अगर आप डिसाइड करते हैं, देयर इज नो एरर, टू स्ट्रेंथन आउट अ लॉट ऑफ
बहुत सारी चीजों को अपने स्ट्रेंथ बनाना, उन पे मेहनत करना, थिंग्स इन योर लाइफ ऑल एट वंस, बहुत सारी चीजों के ऊपर और सबके ऊपर आपको एक संग ही फोकस करना है, ठीक है, सारी चीजों के ऊपर। इट इज पॉसिबल दैट यूल अचीव नथिंग, पॉसिबिलिटी इज देयर दैट आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ओके, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, जीरो। सो द होल सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, देयर इज नो एरर इन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। सो जब हमारा पार्ट 1, 2 और 3, 4 में कहीं भी एरर ना मिले तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर हो जाता है पार्ट 5 एंड दैट इज नो एरर। सो इट वाज अ नो एरर सेंटेंस, इट वाज एन इजी सेंटेंस, इजी क्वेश्चन। सो ओवरऑल 2-3 क्वेश्चंस ऐसे मिले जो कि बहुत ही आसान थे, ओके। सो आई होप दैट ऑल द क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड टुडे were very much clear to you all. I hope I made myself clear, able to clarify all the things, all the logics, all the doubts which were there, which possibility is there, that doubts are there, still there in your minds. So guys, as I said, kindly feel free to comment, to raise your doubts. And guys, one more thing, we are organizing a lot many quizzes in the Telegram channel. In our Telegram channel, you can search there the Knowledge Treasure or the KT on the Telegram application. You can find there, and I'll give the description, the link in the description box. You can join from there also. So guys, आज के लिए इतना ही। ये सेशन हमारा 7th सेशन था। As I promised, I'll discuss 100 very important questions. So there are still 3 sessions remaining. 3 और सेशंस होने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड स्पेशली जो लास्ट के 3 सेशंस हैं उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो आई वुड अर्ज यू ऑल, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दोज 3 सेशंस ऑल्सो, एंड अलॉन्ग विद दैट द प्रीवियस 7 सेशंस, द प्रीवियस 6 सेशंस, ओके। आज का सेशन तो हमारा हो ही रहा है, उसको भी आप देखिए। सो गाइज, तब तक के लिए bye-bye, take care, stay safe and stay at home. Don't forget to subscribe our channel. Thank you.